हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पर जहां पर हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ कोर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में आज हमारा 5वां क्लास है और जो चौथा क्लास था वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में कुछ जानकारी लिया था। उसका सिंबल कैसा होता है और कौन से वाले पिन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और उसे हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। तो उन सब के बारे में मैंने बात किया था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने कुछ ही कंपोनेंट के बारे में बात किया था, लेकिन जो बचा हुआ कंपोनेंट था उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। एक होता है बीजेटी। तो जो बीजेटी है इसे हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है एफईटी, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। एक होता है बीजेटी और एक होता है एफईटी। बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो बीजेटी होता है ये नॉर्मली दो तरह का होता है, जो कि हम नॉर्मल सर्किट में यूज़ करते हैं। एक होता है आपका एनपीएन और एक होता है पीएनपी। जो एनपीएन और पीएनपी होता है ये बीजेटी में जाता है, यानी कि होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एफईटी भी उसी तरह दो तरह का होता है। एक होता है जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक होता है मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना है ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है। एक होता है बीजेटी और एक होता है एफईटी। बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बीजेटी भी उसी तरह दो तरह का होता है। एक होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। और जेएफईटी जो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो मॉसफेट होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक नॉलेज बताऊंगा। कहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर का कौन सा वाला पिन कैसे वर्क करता है, ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बीजेटी के, जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आपको मिलता है दो तरह का ट्रांजिस्टर। एक होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। तो बेसिकली मैं हमेशा यूज़ करता हूँ दो ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, BC547 एंड BC557 का। ये जो BC547 होता है ये होता है एनपीएन का और एक होता है पीएनपी का। लेकिन मैं एनपीएन का यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और उन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। और ये होता है BC557 यानी कि ये होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक ट्रांजिस्टर का आपको 3 टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। हर एक ट्रांजिस्टर को आपको 3 टर्मिनल मिलेगा। और ये जो 3 टर्मिनल का कुछ नेम भी होता है। जैसे कि अगर आप बीजेटी की बात करो तो यहाँ पर आपको मिलता है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर आप ट्रांजिस्टर का जो लिखा हुआ होता है उसको आप अपने मुंह की तरह रखो, ठीक है, और इस साइड से आपको मिलेगा ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। उसी तरह अगर आप एनपीएन की बात करो इस पर भी आपको उसी तरह मिलेगा। एनपीएन पे भी एमिटर, बेस, कलेक्टर उसी तरह आप देख सकते हो, ठीक है। ये एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। और उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। एनपीएन का जो होता है ये करंट का, ये जो एरो होता है ये बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। और ये जो पीएनपी होता है इसका जो एरो होता है वो अंदर की ओर होता है। तो ये इसका हो गया एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये हो गया हमारा एनपीएन का सिंबल और ये हो गया हमारा पीएनपी का सिंबल। और ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसे हम स्विचिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर ये लो फ्रिक्वेंसी में वर्क करता है। जो बीजेटी होता है ये लगभग किलोहर्ट्ज में वर्क करता है। लेकिन अगर किलोहर्ट्ज से हमें मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी चाहिए तो यहाँ पर हम कुछ अलग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूँ तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर
बेस में पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। अगर अब मैं पीएनपी की बात करूं तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें बेस पर नेगेटिव सप्लाई देना होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा एनपीएन पे आपको एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई देना होता है और पीएनपी पे एक्टिवेट करने के लिए आपको नेगेटिव सप्लाई देना होता है। तो ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम अगर यहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, उसी तरह अगर एनपीएन की बात करें, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव देता हूँ, एनपीएन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये एनपीएन क्या है, हमें एमीटर पर अगर मैं नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ और कलेक्टर पे एक आउटपुट लेता हूँ नेगेटिव का, और अगर मैं बेस पर एक पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा और जो नेगेटिव है ये एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। जो ट्रांजिस्टर है क्लोज सर्किट बन जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि होता है हमारा एफईटी, और एफईटी के अंदर आता है जेएफईटी एंड मॉसफेट। तो बात करते हैं हम जेएफईटी। तो ये जो आप सामने देख रहे हो इसे हम बोलते हैं जेएफईटी यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है जैसे कि ट्रांजिस्टर का होता है, लेकिन ये जो जेएफईटी होता है ये भी 2 तरह का होता है। ये जो जेएफईटी होता है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एन चैनल और एक होता है हमारा पी चैनल। जैसे कि बीजेटी की बात कर रहे थे, ये होता है एनपीएन और पीएनपी। उसी तरह जेएफईटी होता है एक एन चैनल और एक होता है पी चैनल। ठीक है, तो इस एन चैनल वाले जेएफईटी को एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करवाने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा पॉजिटिव सप्लाई, और जो पी चैनल को एक्टिवेट करने के लिए आपको नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह 3 टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का। बीजेटी में भी मैंने आपको बताया था, जो कि होता है एमीटर बेस कलेक्टर। तो उसी तरह इसका भी होता है ड्रेन गेट एंड सोर्स। तो इसका जो ड्रेन और गेट और सोर्स वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा एक लीड यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसी के पास जो टर्मिनल होता है उससे हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, इसी के पास जो टर्मिनल होता है उससे हम बोलते हैं सोर्स, और उसके बाद जो आता है ये होता है गेट और ये होता है इसका ड्रेन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा निकला हुआ है, इसी के पास जो टर्मिनल होता है वो होता है इसका सोर्स वाला टर्मिनल है। और उसके बाद में जो आता है इसे हम बोलते हैं गेट, जैसे कि ट्रांजिस्टर में होता है, जैसे कि बीजेटी में होता है बेस, उसी तरह इसका होता है गेट। ठीक है, और इसका यह आ गया हमारा ड्रेन। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें गेट सप्लाई देना होगा। अगर मैं गेट में कुछ सप्लाई देता हूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो जेएफईटी होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, जैसे कि मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ये वर्क करता है, और इसका जो करंट कैपेसिटी है वो भी बीजेटी से बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों ये जो जेएफईटी होता है इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही आसान होता है जेएफईटी का सिंबल, इतना ही मुश्किल नहीं होता है। जो एन चैनल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और जो पी चैनल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एन चैनल का जो एरो होता है वो अंदर की ओर होता है, और पी चैनल का जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है। और ये होता है इसका गेट, ये होता है इसका ड्रेन, ये हो गया इसका सोर्स। उसी तरह इसका भी ये हो गया इसका गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर के बारे में, जो कि आता है मॉसफेट में। और मॉसफेट भी उसी तरह 2 तरह का होता है, एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। ठीक है, तो ये मॉसफेट 2 तरह का होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह का मॉसफेट है, एक है एन चैनल का और एक होता है पी चैनल का। तो इसका भी उसी तरह होता है गेट एंड ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, और इसका जो सिंबल है ये थोड़ा सा अलग होता है जेएफईटी से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिंबल कैसे होता है। जैसे ट्रांजिस्टर एक सर्कल के अंदर होता है, उसी तरह मॉसफेट भी एक सर्कल के अंदर होता है। तो ये हो गया इसका गेट वाला टर्मिनल,
तो जो एन चैनल होता है इसका जो एरो होता है ये अंदर की ओर होता है, ठीक है, और पी चैनल का एरो जो होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया इसका गेट वाला टर्मिनल और ये हो गया इसका ड्रेन, ये हो गया इसका सोर्स। उसी तरह पी चैनल का भी उसी तरह होता है, लेकिन जो एरो होता है वो बाहर की ओर होता है। ये हो गया गेट, ठीक है दोस्तों। ये जो मॉसफेट होता है ये हम यूज करते हैं हाई करंट में, जैसे कि हो गया हमारा इन्वर्टर सर्किट, या फिर जहाँ पर करंट एम्पियर में फ्लो होता है, जो कि ज़्यादा एम्पियर होता है, जहाँ पर हाई करंट फ्लो होता है वहाँ पर हम मॉसफेट का यूज करते हैं। अगर लो करंट होता है तो वहाँ पर हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हाई करंट होता है तो वहाँ पर हम मॉसफेट का यूज करते हैं। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये भी उसी तरह एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये एक बीजेटी का ट्रांजिस्टर है। हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बात कर लिए, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसे भी हम एक तरह का ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डायोड में एक फोटो डायोड था जो कि IR रेडिएशन पर वर्क करता था, तो उसी तरह ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी IR रेडिएशन। आपने देखा होगा फोटो डायोड, जो फोटो डायोड था वो किसी भी फ्रिक्वेंसी पर वर्क कर लेता है, वो किसी भी फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर लेता है, वो चाहे 0 हो या फिर कुछ मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हो, वो रिसीव कर लेता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो जो ट्रांजिस्टर है फोटो डायोड का, इसे हम बोलते हैं T-SOP, ठीक है, ये T-SOP IR रिसीवर है और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सकता है। अगर उसी के बाद उससे ज़्यादा या फिर कम का फ्रीक्वेंसी आता है तो ये रिसीव नहीं करेगा, इसलिए हम इसको टीवी और रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के बारे में हमने कुछ बेसिक नॉलेज ले लिया है, तो अभी हम आगे का देखते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आईसी के बारे में, जो कि होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो ये जो आईसी होता है आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर मिलियन एंड बिलियन में इसके अंदर ट्रांजिस्टर होता है। अगर आप कुछ मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करके एक सर्किट बनाना चाहते हो तो वो जो सर्किट होता है वो बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन अगर आप उसके जगह एक छोटा सा आइस ले लेते हो तो वहाँ पर बहुत ही जगह बच जाएगा, ठीक है, वो सर्किट बहुत ही छोटे में हो जाएगा। तो इसीलिए हम आइस का यूज करते हैं और आइस का जो आउटपुट होता है वो बहुत ही एक्यूरेसी होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आइस के जरिए हम उसको आसानी से बना सकते हैं। और आइस हमारे पास बहुत तरह का होता है, जैसे कुछ ऑडियो आइस हो गया, कुछ डिजिटल आइस हो गया, कुछ माइक्रो प्रोसेसर, या फिर कुछ हमारे पास है माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं आपको आइस दिखा रहा हूँ, ये LM386 का एक ओपन आइस है जो कि ऑडियो एम्पलीफायर में वर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका है 8 टर्मिनल है और इसका जो टर्मिनल होता है ये 1 2 3 4 में गिना जाता है। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा वाला पिन 1 नंबर का है और कौन सा वाला पिन 8 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू शेप का एक कटिंग है। तो ये जो यू शेप का जो कटिंग है इसके पास जो टर्मिनल होता है, ये वाला जो टर्मिनल होता है इसे हम लेते हैं 1, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर एक यू शेप का कटिंग है तो इसको हम कुछ इस तरह गिन कर जाएंगे, ठीक है। इधर से स्टार्ट होगा और इधर एंड होगा। तो इसके पास वाला टर्मिनल है इसे हम लेते हैं 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका 8 टर्मिनल है तो हम इसको कुछ इस तरह से गिनते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। और हर एक आईसी का कुछ अलग और वर्क होता है, कुछ अलग फ्रिक्वेंसी होता है और इसका जो टर्मिनल वो भी अलग अलग होता है। तो उन सब के लिए हमें इसके डाटा सेट को चेक करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या वर्क करना है उसके लिए हम कितना फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट का कितना पिन है, तो उसी के हिसाब से हम आइस का यूज करते हैं। उस सब के बारे में आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, जहाँ पर हम पूरी एक क्लास लेंगे आइस के बारे में बात करने के लिए, आइस से कैसे हम एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे आइस की बात करो, ये एक 4017 का आइस है, इसे हम यूज करके एक LED चेसर बना सकते हैं, ठीक है। डेंसिंग लाइट भी बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके यूज करके हम बना सकते हैं। और इसका जो पिन है इसको भी हम उसी तरह गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यू शेप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 16, ठीक है दोस्तों। और इसका जो सिंबल है
वो इस आइस की तरह ही होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। या फिर कई जगह पर सिर्फ एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल आइस के बारे में बात कर लिए। तो अभी बात करते हैं हम, ये है एक माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग डालते हैं, जैसे कि हमारा होता है CPU, तो उसी तरह ये वर्क करता है। इसके अंदर भी कुछ RAM है, कुछ ROM है, ये भी एक CPU की तरह ही वर्क करता है। इसमें हमें कुछ कोडिंग लिखना होता है तभी जाके ही वर्क करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक आता है आर्डिनो बोर्ड, उसी में हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एटमे का 32 का माइक्रो कंट्रोलर है, और इसका भी कुछ इनपुट और आउटपुट वाला पिन है, और इससे भी बड़ा वाला माइक्रो कंट्रोलर होता है, और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 32 बाइट का होता है। ठीक है, और इन सब को सिंबल भी कुछ इसी तरह ही होता है। तो दोस्तों ये जो आप सामने जो देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर की तरह या फिर मॉसफेट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट कुछ भी नहीं है। इसे हम आइस बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आइस। ठीक है, तो उसी तरह ये भी एक आइस ही है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस। ये जो आइस है ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 7809, यानी कि ये जो आइस है ये रेगुलेटिंग करके हमें 9 वोल्ट का आउटपुट देगा। और इसका जो 3 टर्मिनल है, ये इसका इनपुट का, ये इसका आउटपुट का, और ये इसका कॉमन का। और इसका जो सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया इसका कॉमन, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, और यहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका कुछ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 78 एंड X, मतलब कि 78 इसका नॉर्मल कोड हो गया। आपको कितना वोल्ट आउटपुट चाहिए, अगर आपको 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो इसके लिए आप यूज करोगे 7805। अगर आपको 12 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो आप यूज करोगे 7812। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो आप यूज करोगे 7809। ये क्या करता है, ये सिर्फ वोल्टेज को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर समझ लीजिए मैं ले रहा हूँ 7805 का, अगर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इधर के साइड में अगर 12 वोल्ट से 15 वोल्ट भी हो जाए या फिर 9 वोल्ट हो जाए तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस। और इसका जो करंट कैपेसिटी होता है वो होता है 1 एम्पेयर का। इसको आप मैक्सिमम 1 एम्पेयर तक की यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये हो गया इसका इनपुट का, ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया इसका कॉमन का। तो हर किसी वोल्टेज रेगुलेटिंग आइस का सेम ही टर्मिनल होता है। तो दोस्तों अभी मैं एक और कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं STR, जो कि SMP सर्किट में या फिर पावर कंट्रोल सर्किट में यूज होता है। और इसका जो नेम है वो है STR। STR मतलब स्टैटिक स्ट्रिप रिलीज। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिप रिलीज है इसका नाम। और इसको हम यूज करते हैं पावर आइस की तरह, जो कि एक SMP सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, जैसे कि टीवी में यूज होता है। एक जो CRT होता है, CRT ट्यूब को एक्टिवेट करने के लिए जो हाई वोल्टेज होता है, उस हाई वोल्टेज के लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो उसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये वर्क होता है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करके एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है, जिससे CRT का जो ट्यूब होता है वो एक्टिवेट होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना ट्रांजिस्टर और आइस के बारे में, कैसे एक ट्रांजिस्टर को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स का होता है, ट्रांजिस्टर का कौन सा पिन क्या होता है और उसका वर्किंग कैसा होता है। ठीक है, और कौन से ट्रांजिस्टर को हमें कहां पर यूज करना होता है। और भी हमने जाना आइस के बारे में, आइस क्या है और आइस कैसा होता है, उसे हम कहाँ पर और किस तरह का, और कौन सा आइस हमें कहाँ पर यूज़ करना होता है, सब जाना हमने इस वीडियो में। और भी बहुत सारे कंपोनेंट बाकी है जिन्हें हम जानना है, लेकिन अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वो आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। ठीक है, और पार्ट 3 अपलोड होते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है,
और अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ।